डेरा इस्माइल खान, डेकोविल रेलवे। डेरा में अगरचे कोई बराह रास्त रेल नहीं आती थी, लेकिन पूरे पंजाब और हिंदुस्तान में रेलों का जाल बिछा हुआ था। डेरा इस्माइल खान के बल मुकाबिल दरियाए सिंध के इस पार दरिया खान मशहूर रेलवे स्टेशन था। डेरा से दरिया खान का फासला 14 मील था, लेकिन दरमियान में दरिया हायल था। दरिया अबूर करने के लिए हुकूमत सर्दियों में दरिया पर कश्तियों का पुल तामीर किया करती थी, जिसे कोंटों वाला पुल भी कहते थे। गर्मियों में कश्तियां, लॉन्चें, डेरा लॉन्च, गाजी लॉन्च वगैरह और एसएस जहलम जहाज चला करता, जिससे लोग दरिया पार करके दरिया खान रेलवे स्टेशन पहुंचते। और डेरा वालों को पिशावर, पंजाब या हिंदुस्तान कहीं और जाना होता तो वो पहले दरिया खान जाते और फिर अपनी अगली मंजिल की तरफ। इस टाइम पिशावर जाने के लिए कोई रोड ट्रांसपोर्ट नहीं थी। रेल की एक छोटी पटरी माड़ी इंडिस से बनू तक गई थी। लक्की मरवत से इसका लिंक बराह रास्त पीजू, टांक और मंजई तक था। इन वक्तों में डेरा इस्माइल खान सारे पंजाब में मशहूर तिजारती मंडी थी। ताजरों की सहूलत के लिए हुकूमत ने रेलवे की आउट एजेंसी डेरा में खोल रखी थी, जिसमें रेलवे का अमला मुतय्यन हुआ करता था। एजेंसी हर किस्म के बाहर भेजने वाले माल की बुकिंग करती और उसे अपने जराये से दरिया खान स्टेशन भेज देती, और इस तरह पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से आने वाला माल रेल के जरिए दरिया खान आता और रेलवे का अमला अपने जराये से डेरा आउट एजेंसी पहुंचा देता और एजेंसी मालिकान तक पहुंचा देती। डेरा की आउट एजेंसी बहुत मसरूफ आउट एजेंसी थी। लाखों रुपए का माल आता और जाता। दोस्तों, ब्रिटिश दौर में डेरा इस्माइल खान शहर की दरियाए सिंध से हिफाजत के लिए दरियाए सिंध के किनारे पत्थर और मिट्टी से एक अजीम बंद बनाने का मंसूबा 1916 में बनाया गया। इस बंद बनाने का ठेका डिकावल एंड को नामी एक ब्रिटिश कंपनी को मिला। मशीनी ट्रांसपोर्ट उस जमाने में न थी। पत्थर ढोने के लिए कंपनी ने टोंक डेरा रोड के जनूबी तरफ मर्तजी टोंक से डेरा इस्माइल खान तक छोटी रेल की पटड़ी बिछा दी। पहले रेल 6 घोड़ों के जरिए चलाई जाती थी। हर एक घोड़े पर एक सवार होता था जो घोड़े को चलाता था। ये वायलर नाम के बहुत ताकतवर घोड़े होते थे। इसके बाद रेल एक खूबसूरत छोटे इंजन के साथ चला करती थी। एक इंजन बैक वक्त 5-6 बोगियां खींचता हुआ उन्हें डेरा बंद तक पहुंचा दिया करता। मुसाफिर भी किराया अदा करके इन बोगियों में सफर कर सकते थे। डेरा टोंक फी सवारी 8 आने किराया मुकर्रर था और 8 आने का टिकट भी जारी किए गए। जब लोग रेल की कूकू सुनते तो बेतहाशा दौड़ की रेल में सवार हो जाते। डेरा वालों के लिए रेल एक खूबसूरत और नई चीज थी। सिर्फ सैर के लिए लोग टोंक तक रेल पर चक्कर लगा आते थे। कंपनी के नाम पर इस रेल का नाम डिकावल रेलवे था। डेरा में रेलवे वर्कशॉप बालूराम वाले थल्ले के करीब मौजूदा मुफ्ती महमूद आई अस्पताल थी, और टोंक में जहां आजकल वापडा कॉलोनी है वहां पर डेरा रेल और कालाबाग रेल की वर्कशॉप थी, और मिशन अस्पताल टोंक वाली जगह पर माड़ी इंडस रेल वाला बड़ा दफ्तर था। 1925 में कंपनी का काम खत्म हुआ तो पटड़ी उखाड़ दी गई और डेरा टोंक की छोटी लाइन का तमाम तर साजो सामान हिंदुस्तान भेज दिया गया। ये सामान और इंजन हिंदुस्तान को माड़ी इंडस रेलवे के जरिए दिया गया। रेल की पटड़ी उखाड़ दी गई, कश्तियों का पुल टूट गया, लांचें खराब हो गईं और एसएस जहलम जहाज डूब गया, और डेरावाल ये सब कुछ हसरत भरी निगाह से देखते रह गए। अभी मौजूदा दौर सी पैक के तहत रेलवे लाइन के मंसूबों में एक मंसूबा जोबता कोटला जाम रेलवे लाइन का भी है। जोब से 560 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बरास्ता डेरा इस्माइल खान कोटला जाम से लिंक होगा, और इसी रेलवे ट्रैक के जरिए चाइना से गवादर तक मुस्तकबिल में रेल की नकलो हरकत होगी। तो फिर शायद हमारे डेरावाल रेल की कूकू दोबारा सुन सकेंगे। दरिया के करीब घर होने की वजह से हमें छोटे थे तो ये याद पड़ता है कि रेल की उखाड़ी गई पटड़ी के खंभे बालू सेठ थल्ले से आगे मड़वे होटल की तरफ लगे हुए थे और उन पर पीले बल्ब लगे होते थे, लेकिन बाद में वो बल्ब और तारें टूट गईं और खंभे लोग काट कर ले गए। इन काटे गए खंभों के टुकड़े आज भर दरिया पर खड़े हैं, और कुछ पटड़ी को बतौर गार्डर इस्तेमाल किया हुआ मैंने दराजिंदा किला और खावर वाली गली में मौजूद पुराने स्कूल में देखा है। हो सकता है कि ये डेरा रेल की पटड़ी के बकाया जात हों जो आज भी हमें डिकावल रेलवे की याद दिलाते हैं। हवाला जात, तारीख डेरा, सरजमीन गुल, डेरे का जोग्राफिया, भक्कर दास्तान, नोट। ऐसी वीडियो बनाने पर बहुत वक्त और मेहनत लगती है। आप सबसे गुजारिश है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। तहकीक और तहरीर यासिर अब्बास बगेड़ा।